हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 6 persons out of 5 men and 5 women can be seated at a round table such that 2 men are never together। मतलब एक राउंड टेबल पे हमें 6 पर्सनस को बिठाना है, कितने में से 5 मैन है जिसमें और 5 वुमेन है, और ध्यान क्या रखना है कि 2 आदमी एक साथ कभी ना बैठें। तो देखो ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, राउंड टेबल देखते हैं एक बार। अगर मैं मान लो 3 वुमेन्स को पहले बिठाता हूँ, 3 वुमेन्स को अगर मैं पहले बिठाता हूँ तो मेंस को कहाँ बिठा सकता हूँ मैं? यहाँ एक आदमी बैठ सकता है, यहाँ एक आदमी बैठ सकता है, यहाँ एक आदमी बैठ सकता है। ऐसा करने पर 2 आदमी एक साथ कभी नहीं बैठेंगे। तो पहला केस क्या हो गया मेरा कि अगर मैं 3 तो लूँ वुमेन और 3 क्या लूँ मैन। अब 3 वुमेन को सर्कुलर राउंड टेबल पे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मेंस को बिठाना नहीं बिठाना आपको। तो पहले किसको बिठा दो? वुमेन्स को बिठा दो। तो पहले वुमेन्स को बिठा दिया अपन ने, कितने तरीके से देख लेते हैं। तो 5 में से कितनी वुमेन्स चाहिए अपने को? 2 वुमेन्स। अब राउंड टेबल पे 5 में से अपने को कितनी चाहिए? 3 वुमेन्स चाहिए। अब 3 वुमेन्स को अपने को राउंड टेबल पे कितने तरीके से बिठा सकते हैं? या तो मैं बोलूँ इसको 3p3/3 फैक्टोरियल, या फिर डायरेक्टली मैं इसको क्या बोल दूँ, n-1 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले हमने वुमेन्स को बिठा दिया यहाँ पे। अब बचे क्या अपने पास में? मेंस। तो 5 में से कितने मैन लिए अपन ने? 3 मैन लिए। अब इन 3 आदमियों को मैं कितने तरीके से बैठा सकता हूँ? अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि अब यहाँ पर मेंस को जब हम बिठाएंगे तो वहाँ सर्कुलर परमुटेशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि वुमेन्स बैठ चुके हैं तो मेंस की पोजीशन फिक्स हो गई है कि भैया यहाँ पर ऑर्डर फिक्स हो गया मेंस का। तो यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन नहीं लगाएंगे हम, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई 3 में से, मतलब 3 जगह पे हैं, 3 आदमी को बिठाना है, सीधी सी बात है। तो ये कितना निकलता है अपने पास में? 5c2 बोलूँ या 5c3 बोलूँ एक ही बात है। तो 5 × 4/2 × 2, 5 × 4/2, 3p3 का मतलब कितना हो गया अपने पास में? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? 3 × 2। तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया? 2 2 जा 4। ये कितना हो गया? 25 × 4 100, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो कितना हो गया? 1200 हो गया अपने पास में। नाउ अब ध्यान से देखो, यदि मैं मान लीजिए यहाँ पर 4, मैं मान लो मेंस की संख्या ज़्यादा बढ़ाता हूँ, तो अगर मान लो 3 वुमेन्स है या 2 वुमेन्स है, 4 मैन कर देता हूँ। तो ऐसा करने पे अगर मैं राउंड टेबल पे बिठाऊँ, पहले बिठाया 2 वुमेन्स को मैंने, तो मैं मेंस को कहीं, इन 4 आदमियों को कहीं पे बिठाऊँ, चाहे यहाँ बिठाऊँ, चाहे यहाँ बिठाऊँ, चाहे यहाँ इस तरफ बिठाऊँ या इस तरफ बिठाऊँ, तो 2 कोई भी आदमी एक साथ आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मेंस का जो काउंट है वो राउंड टेबल पे 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार लेंगे 4 लेंगे वुमेन और 2 लेंगे मैन। एंड मेंस की संख्या तो हो नहीं सकती ज़्यादा 3 से, तो यहाँ वुमेन्स को ही बिठाते हैं ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा काउंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ कितना हो गया? 5 वुमेन हो गई और 1 क्या हो गया? 1 मैन हो गया। ये लास्ट केस है अपना। तो सेकंड वाले केस में हमने क्या किया, 4 वुमेन्स को बिठा दिया पहले राउंड टेबल पे। तो 4 वुमेन्स को राउंड टेबल पे कितने तरीके से बिठा सकते हैं वो देख लेते हैं। तो 5 में से पहले कितनी वुमेन सेलेक्ट करी? 4। उनको कितने तरीके से? n-1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल तरीके से हम बिठा सकते हैं। नाउ हमें कितने आदमियों को बिठाना है? 2 आदमियों को। ठीक है, अपने पास प्लेस कितने? 1 2 3 4। तो पहले तो आदमी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 5 में से कितने सेलेक्ट किए? 2। और 4 जगह हैं अपने पास में, उसमें से कितनी जगह बिठाना है? 2 जगह बिठाना है, अरेंज करना है। तो 4p2 तरीके से आपस में अरेंज हो जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना निकलेगा ये? 5 × 3 × 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 × 4/2, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया अपने पास में ये। तो 5 5 जो 25, 25 × 4 कितना हो गया अपने पास में? 100, और ये कितना हो गया? 3600। नाउ लास्ट केस कि मान लो मैं 5 वुमेन्स को बिठा दूं पहले, वुमेन नंबर 1, वुमेन नंबर 2, वुमेन नंबर 3, वुमेन नंबर 4, वुमेन नंबर 5। अब आदमी कितने बिठाने हैं? चलो पहले 5 वुमेन्स को बिठा देते हैं। तो 5 में से 5 वुमेन सेलेक्ट कर लिए अपन ने, और ये 5 वुमेन्स कितने तरीके से बैठ सकती हैं राउंड टेबल पे? n-1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल तरीके से। नाउ
अब आदमी कितने अपने पास में, एक आदमी बिठाना है, कहीं पे बैठ जाएगा तो कितनी जगह अपने पास में, 1 2 3 4 5, तो 5 में से एक जगह पे बैठाना है आदमी, तो कितने तरीके से बैठ सकता है, 5p1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5c5 अपने पास में कितना हो गया यहाँ पे, ये तो 1 हो गया। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना हो गया 5, और 5p1 कितना हो गया अपने पास में, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, वो तो कैंसिल आउट हो गया था। और यहाँ कितना आ गया अपने पास में, 5 इंटू 5 4 3 2, तो ये कितना हो गया, ये 120 इंटू 5 600। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास में कितने आ गए, 1200 प्लस 3600 प्लस 600, तो टोटल वेज कितने हो गए, 12 36 और ये 5400। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।